Good afternoon everyone. Today in 10th class chemistry in chapter metals and non-metals. First we are discussing physical properties of non-metals. आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो इनको हम जस्ट बाय अपीयरेंस, टेस्ट, स्मेल, इनसे हम जो पता लगाते हैं वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इसके अंदर आपकी फिजिकल स्टेट। क्या है आपकी फिजिकल स्टेट? तो जो नॉन मेटल्स होती हैं ये जनरली क्या होती हैं? गैसियस स्टेट में होती हैं। जनरली तो क्या होती हैं आपकी? जनरली गैसियस इन स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आपकी होती है वो किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में। और कुछ हैं जैसे आपकी कार्बन है, सल्फर है, ये आपके किस स्टेट में पाए जाते हैं? फास्फोरस है, फास्फोरस, ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? आपके सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में। गैसेस में हो गया आपकी N2H2 O2 Cl2। तो जनरली जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं किस स्टेट में होती हैं? गैसेस में। ब्रोमीन जो है ये आपकी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, ये किस में मिलती हैं? आपकी सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस। तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव लस्टर। डू नॉट हैव लस्टर। इनमें कोई चमक नहीं होती है। नो शाइनिंग सरफेस। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं इनमें कोई लस्टर नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्ट आयोडीन। जो आपकी आयोडीन होती है नॉन मेटल, इसमें क्या होती है? चमक होती है, लस्टर पाई जाती है। नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। Malleability means you already know very well. Malleability means the property by which they can convert it into thin sheet. तो आपकी जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या होती हैं? नॉट मैलिएबल। आर क्या होती हैं? नॉट मैलिएबल। दे आर नॉट मैलिएबल। इट मीन्स इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो आपकी जो मेटल्स हैं वो तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये आपकी क्या होती हैं? ये भी आपकी क्या होती हैं? नॉट डक्टाइल। दे आर नॉट ductile. Ductile means they are not converted into wires. Next is hardness. Fifth property is hardness. तो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये जनरली क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। जनरली सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट जो कार्बन है इन फॉर्म ऑफ डायमंड। एक्सेप्ट कार्बन इन डायमंड फॉर्म। डायमंड फॉर्म। तो जो आपकी नॉन मेटल हैं जनरली क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट जो कार्बन है डायमंड फॉर्म में वो क्या होती है? हार्ड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो जो नॉन मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी क्यों होती है?
क्योंकि डेंसिटी क्या होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मोस्टली आपकी गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं, तो गैसीय स्टेट में होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपकी अब तो हमने जैसे अभी तक पढ़ी है फिजिकल स्टेट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, और जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वीक होता है। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपके नॉन मेटल से ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। किसकी वजह से, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही सेम रीजन, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट इज सोनोरियस। सोनोरियस मीन्स they produce sound when the property by which a substance produce a ringing sound when they are strike to a hard surface। तो जो ये जो आपके होते हैं नॉन मेटल्स, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन सोनोरियस। जनरली क्या होते हैं, नॉन सोनोरियस। नॉन सोनोरियसनेस का मतलब होता है ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं। आपकी जैसे जो मेटल्स होती हैं ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ये मेटल है ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जब ये जैसे ये आपकी मेटल की बनी हुई है ये, तो ये क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं व्हेन दे आर स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस। पर जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये जनरली क्या होती हैं, नॉन सोनोरियस मीन्स दे नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, तो जो आपकी नॉन मेटल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, जो नॉन मेटल्स हैं हैव लो स्ट्रेंथ ड्यू टू वीक होल्डिंग कैपेसिटी। जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये आपकी जनरली गैसीय स्टेट में और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है लो होती है। इट मीन्स दे कैरी लो वेट। तो दीज आर द अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
ये आप सभी की सारी आपकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर फर्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फर्स्ट क्या आता है आपका, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं ये आपकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तब क्या बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 ये क्या बना रहा है, CO2। सल्फर प्लस O2 ये क्या बना रहा है, SO2। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो क्या थी आपकी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन प्लस O2 CO2, सल्फर प्लस O2 SO2। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में क्या है, नॉन मेटल्स हैं वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं एक्सेप्ट कार्बन। जो आपका कार्बन होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO प्लस H2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। CO प्लस H2 को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। वाटर गैस का फार्मूला होता है CO प्लस H2, और जो CO प्लस N2 ये आपका होता है प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला। ये किसका होता है, प्रोड्यूसर गैस। और वाटर में तो वैसे भी आज रख सकते हो भाई, वाटर में हाइड्रोजन आता है तो इसका मतलब जो वाटर गैस होगी उसके अंदर भी हाइड्रोजन आएगा। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं एक्सेप्ट जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कोक, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO प्लस H2 वाटर गैस बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, थर्ड है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, तो रिएक्शन विद एसिड के अंदर क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं। क्यों, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। सो जो नॉन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन में क्या है, जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट से उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि जैसे आपका ये है NaBr है, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है आपका 2NaCl प्लस Br2। तो देखो इधर आपकी ये क्लोरीन क्या है, ये ब्रोमीन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या किया, इसके ये NaBr सोडियम ब्रोमाइड अपने आप में क्या है, साल्ट है, तो क्लोरीन ने इसके साल्ट से रिप्लेस करके खुद NaCl बना गया और ब्रोमीन एज ए गैस के रूप में बाहर निकल गई। तो ये था रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है आपकी, रिएक्शन विद क्लोरीन। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, क्लोराइड्स बनाती हैं। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, नॉन मेटल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या बनाएंगी, नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस Cl2 और ये आपका क्या बना लिया इसने 2HCl। क्या हो गया ये आपका 2HCl। तो ये क्या है आपका नॉन मेटल क्लोराइड है। ये H2 नॉन मेटल है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके Cl2 ये क्या बना लिया, नॉन मेटल क्लोराइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो आपकी जो नॉन मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाती हैं। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है लिक्विड स्टेट में, ये H2 गैस के साथ रिएक्शन करके और ये आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है इन गैसियस फॉर्म। तो ये क्या है, हाइड्राइड है। हाइड्राइड इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर का कॉम्बिनेशन है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस H2। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, थैंक यू।